दोस्तों फालिज स्ट्रोक क्या है, फालिज क्यों होता है, फालिज के कितने टाइप्स हैं, फालिज से कैसे बचा जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट अवैस अकबर एंड वेलकम टू पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चैनल। दोस्तों जैसे हमारे हार्ट के अंदर वेन्स होती हैं और उन वेन में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी पतली पतली वेन्स होती हैं और अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो जिस्म के किसी एक हिस्से में कमज़ोरी आ जाती है। हमारे दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा हमारे जिस्म की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है और हमारे दिमाग का लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा हमारे जिस्म के राइट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। फालिज के 3 टाइप्स हैं। अगर मैं आपको एक आम ज़बान में बताऊं तो पहला माइनर, उसके बाद मेजर और उसके बाद थर्ड जो आता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और वो जानलेवा होता है। फालिज का जो पहला टाइप है उसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। TIA एक ऐसा स्ट्रोक है जो कि बिल्कुल टेम्परेरी होता है। अगर किसी भी वेन में हल्की सी ब्लॉकेज आ जाए और ब्लड का फ़्लो आना रुक जाए, उसके बाद जिस्म के किसी एक हिस्से में कमज़ोरी हो जाती है और वो कमज़ोरी और ब्लॉकेज थोड़े ही टाइम में खुद ही रिज़ॉल्व हो जाती है और ब्लड का फ़्लो होना स्टार्ट हो जाता है। TIA में इमीडिएटली स्लर्ड स्पीच हो जाती है, जिस्म के किसी एक हिस्से में अचानक से कमज़ोरी हो जाती है, फेशियल डेविएशन हो जाती है, फेस का किसी भी एक साइड पे टेढ़ापन हो जाना और 1 से 24 घंटे के अंदर ही खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। TIA एक इंडिकेशन होता है कि थोड़े दिनों के अंदर ही या 1 महीने के अंदर ही हो सकता है कि हमें मेजर वाला फालिज का अटैक हो, तो उससे अच्छा है कि हमें इमीडिएटली ही न्यूरो के डॉक्टर को दिखा के उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। TIA के बाद आते हैं इस्कीमिक अटैक पे। इस्कीमिक अटैक TIA की तरह ही होता है लेकिन ये टेम्परेरी नहीं होता। जब वेंस के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और वो ब्लॉकेज इतना जल्दी रिज़ॉल्व नहीं होती, ब्लॉकेज आने के बाद इमीडिएटली ही हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और इस्कीमिक अटैक को ठीक होने में कुछ महीने भी लग जाते हैं और साल भी लग जाते हैं। ये इतना जल्दी ही ठीक नहीं होता, रिकवर होने में टाइम लग जाता है। अब हम स्ट्रोक की आखिरी टाइप पे आते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है अगर दिमाग की किसी भी वेन में ब्लॉकेज हो जाए और ब्लॉकेज होने के बाद वो वेन फट जाए। दोस्तों स्ट्रोक भली TIA हो, इस्कीमिक हो या हेमरेजिक हो, इन सब को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है। हेमरेजिक अटैक वाले लोग कम सर्वाइव करते हैं और अगर वो सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ बेड पे ही होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हेमरेजिक से थोड़े से रिकवर हो जाएं। हेमरेजिक अटैक में इंसान बेहोश हो जाता है और जिस्म पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों स्ट्रोक की 3 बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ जाना। दोस्तों स्ट्रोक से बचने के लिए वॉक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को ही कंट्रोल में रखना पड़ेगा और HbA1c का टेस्ट कराना पड़ेगा ताकि हमें 3 महीनों की शुगर का पता चले और उसके साथ साथ फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट कराना पड़ेगा ताकि हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलेंगे किसी और अवेयरनेस के साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।